नमस्कार, मैं टुडे न्यूज़ 9 छत्तीसगढ़ में सरिता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिल्म सीरियस मैन की रिव्यू देने जा रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुधीर मिश्रा जी। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इंदिरा तिवारी, अक्षत दास, नसीर जी हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि इसमें जो अध्ययन मणि जी हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी इसने किरदार निभाया है, ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके जो पिताजी हैं ये खेती किसानी करते हैं और काफी लंबे समय से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही देखी है, जिस वजह से जो अध्ययन मणि जी वो काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद फंडामेंटल रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट डॉक्टर अरविंद आचार्य के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं। वे काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको काफी बेइज्जती मिलती है, गालियां मिलती है। इस वजह से उन्होंने अपने बॉस और उन जैसे बड़े लोग, अमीर लोगों को एक नाम दिया है सीरियस मैन। वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं इस वजह से वो चाहते थे कि उनका जो बेटा हो वो काफी अमीर बने, पैसे वाला बने। और जब उनका बेटा होता है आदिमणि, जिस ये किरदार निभाया है अक्षत दास जी ने, 9 साल का बच्चा है जो काफी अच्छा किरदार निभाया है उन्हें, तो कहीं ना कहीं वो उन पे अपने सपनों को जीना चाहते हैं। वो उन्हें जो सिखाते, जो अपने सेंटर से सीख कर आते, वही अपने बच्चे को बताते। स्कूल में भी उनका प्रतिभा काफी देखने को मिला, जिस वजह से उनकी जो माता है इंदिरा तिवारी ने इनका किरदार निभाया है। उन्हें लगता है कि उनका जो बच्चा है वो काफी टैलेंटेड है, बट उन्हें नहीं पता होता कि ये उनके पिता और जो उनके बेटे की जो है स्कीम है वो उन्हें समझ नहीं पाता। और इस वजह से वो सोचती कि मेरा बेटा जो है काफी प्रतिभाशाली है। और उनका जो बच्चा है आदिमणि अक्षत दास, वो 9 साल का बच्चा है जो अपने पिता के सपनों के बोझ तले कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाता और एक रट्टू तोते की तरह, एक रोबोट की तरह वो वही करता जो उनके पिताजी सिखाते हैं। फिल्म के जो निर्देशक हैं सुधीर मिश्रा जी, वो इस फिल्म के जरिए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि समाज में जो बड़ी जाति के लोग होते हैं वो छोटी जात को कुछ भी कहकर चले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। कैसे उन्हें प्रताड़ना मिलती है, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यही वो दिखाना चाहते हैं। फिल्म काफी अच्छी है, एक बार आप इसे जरूर देख सकते हैं। इस फिल्म को हम रेटिंग देते हैं 3.5।